आज हम एक काफी अहम मसले पे बात कर रहे हैं। हमारे पास एक कारी आई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF उसने पाकिस्तान के सामने कुछ नई और कह सकते हैं कि काफी सख्त शर्तें रखी हैं। जी, IMF और पाकिस्तान का ये रिश्ता तो खैर पुराना है। हाँ बिल्कुल। तो IMF ने पहले भी मदद तो दी है, पाकिस्तान को कर्ज वगैरह दिया है, लेकिन इस बार इस जानकारी के मुताबिक उन्हें फिक्र है कि उनका पैसा वापस कैसे आएगा, और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उसको लेकर भी चिंता है। और एक हल्की सी बात यह भी है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं भारत का दबाव भी हो सकता है। खैर, ये स्रोत का कहना है। तो आइए देखते हैं जरा कि ये शर्तें हैं क्या और पाकिस्तान के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब सबसे पहली और चौंकाने वाली बात जो इस जानकारी में है वो है डिफेंस बजट पर कंट्रोल। IMF ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को अपना रक्षा खर्च, जो कि जानकारी कहती है कि गरीबी के बावजूद बजट का करीब 12% है, उसे कम करना होगा। 12%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और चेतावनी भी दी है कि अगर ये पैसा फिर से डिफेंस में लगाया गया तो भाई आगे मदद नहीं मिलेगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान के खर्च के पैटर्न पर चोट है एक तरह से, और उन्हें मजबूर कर सकता है कि वो अपनी प्राथमिकताएं बदलें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये IMF के मकसद से जुड़ा है कि भाई पैसा सही जगह लगे, वापस आए, कहीं डूब ना जाए उनका पैसा। सही बात। अच्छा, और फिर एक और बड़ा मुद्दा है टैक्स का। जानकारी ये बताती है कि कृषि, बिजली और गैस मतलब बिल्कुल बुनियादी जरूरतें, उन पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। कृषि पर टैक्स? हाँ, सोचिए जरा, एक देश जहां खेती ही इकोनॉमी का बेस हो काफी हद तक, वहां खेती पर टैक्स और बिजली और गैस पर टैक्स, जबकि हम सुन रहे हैं कि POK और सिंध जैसे इलाकों में तो पहले से ही इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, खबरें आ रही हैं। और सब्सिडी भी कम करने को कहा गया है। इसका तो सीधा असर पड़ेगा आम जनता पर, खासकर गरीब तबके पर। जानकारी में ये भी है कि देश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है या उसके करीब है, तो उन पर तो बहुत बोझ पड़ेगा। हाँ, यकीनन। और इससे क्या कहते हैं, सामाजिक अशांति भी बढ़ सकती है। स्रोत ये सवाल भी उठा रहा है कि IMF का ये जो टिपिकल पश्चिमी मॉडल है सुधार का, सब्सिडी हटाओ, टैक्स लगाओ, क्या ये पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं उनके लिए ठीक भी है? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इन दो बड़ी बातों के अलावा जानकारी में और भी कई स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है। जैसे एक बहुत बड़ा नया बजट बनाने को कहा है, करीब 17.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। 17.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का काफी बड़ी रकम है। हाँ, और साथ ही डेवलपमेंट के कामों के लिए भी अच्छी खासी रकम, लगभग 1.07 ट्रिलियन रुपए अलग रखने को कहा है। अच्छा, तो सिर्फ कटौती नहीं बल्कि विकास पर खर्च का निर्देश भी है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। फिर टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसे सुधारना होगा, लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा, और एक बहुत बहुत अहम बात, भ्रष्टाचार पर लगाम। ये तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। हाँ, और जानकारी में तो मतलब संस्थागत और वित्तीय सुधारों की बात करते हुए सेना और ISI पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? निश्चित रूप से ये शायद सबसे संवेदनशील शर्तों में से एक होगी। ऐसे सुधारों के लिए बहुत मजबूत पॉलिटिकल विल चाहिए, स्थिरता चाहिए, जो फिलहाल पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल लगता है। सही कहा। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे पुरानी यूज्ड कारों के इंपोर्ट पर रोक लगाना। अच्छा। उद्योगों को जो बिजली दी जाती है उसे नेशनल ग्रिड से जोड़ना, और कुछ खास फाइनेंशियल छूटें जैसे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन वगैरह के लिए दी गई थी, उन्हें खत्म करना। तो ये सब मिलकर एक बड़े इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शर्तें सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और शायद उसके गवर्नेंस के तरीके को बदलने का एक पूरा खाका लग रहा है। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही व्यापक और कठोर सुधार पैकेज है। मकसद साफ है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और रिसोर्सेज को डिफेंस और सब्सिडी से हटाकर डेवलपमेंट और कर्ज चुकाने की तरफ मोड़ना। लेकिन जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या पाकिस्तान ये सब कर पाएगा? उसकी अपनी अंदरूनी दिक्कतें हैं, आर्थिक कमजोरी है, राजनीतिक अस्थिरता है। बिल्कुल। और जानकारी में ये भी इशारा है कि पाकिस्तान एक तरह से चीन और अमेरिका, मतलब IMF के जरिए अमेरिका, इनके बीच फंस गया है।
तो हमने देखा कि आईएमएफ की ये शर्तें पाकिस्तान के लिए एक वाकई बहुत कठिन रास्ता बना रही हैं। इनका असर डिफेंस बजट से लेकर आम आदमी के रसोई तक पड़ सकता है। ये टैक्स और सब्सिडी वाले बदलाव तो शायद सबसे ज्यादा महसूस की जाएंगे। जी हाँ, और ये जानकारी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई देश बाहर से इतने आर्थिक दबाव में हो और अंदर से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कमजोरी और वो प्रांतीय मतभेद जैसे बलूचिस्तान और सिंध के भविष्य पर भी स्रोत में सवाल उठाए गए हैं, इन सब से जूझ रहा हो तो उसका आगे का रास्ता क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।